तुम्हारी माँ से मैं कह रही थी कि ज़रा अपने बेटे पे नज़र रखा करो। वो क्यों नज़र रखें? अब आप आ गए हैं ना, अब आप नज़र रखेंगे। अरे पगले, तू तो मेरे दिल में बसा हुआ है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है, वैसा ही महज़िब और वैसा ही समझदार। सब आपकी दुआएं दादी जान। मैं आया था, लेकिन आप अम्मी के साथ इतनी बिजी थी बातें करने में, मुझे मुनासिब नहीं लगा आपको डिस्टर्ब करना। पता है क्या, तुम्हारी जो माँ है ना, वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और कोई बेटी अपने दिल की बात अपनी माँ से नहीं करेगी तो भला किससे करेगी? अच्छा, तो यानी उन्होंने आते ही आपको शिकायतें लगाना शुरू कर दी? अरे पगले, ऐसा कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं लगाई। एक बात याद रखना बेटा, तुम्हारी माँ जो है ना, वो तुमसे ज़्यादा तुम्हारा भला चाहती है। जानता हूँ दादो। उसका ख्याल है कि मलका तुम्हारे लिए वो जज्बात नहीं रखती जो तुम उसके लिए रखते हो। दादो आप क्यों फिक्र करें, इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाएगी वो। खुदा करे ऐसा ही हो। कल जाऊंगी मैं सलमा के साथ तुम्हारी खाला की तरफ। जी ज़रूर जाइएगा, खाला भी पूछ रही थी आपका, कह रही थी आएंगी आपसे मिलने। तुम्हारी खाला बहुत अच्छी औरत है, बड़ी साबरीन और समझदार है। पता है, बेवा होने के बाद सारी औलाद को उसने अकेले पाला है। लेकिन सलमा बता रही थी कि अकील अभी तक वैसे ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। खाला समझाती तो बहुत है उसे, लेकिन वो है कि उस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। जवान बेटा अगर लापरवाह होना तो माओ को बड़ी तकलीफ होती है बेटा। अल्लाह तुम्हारी खाला की सारी मुश्किलें आसान करे। आमीन। अच्छा दादू, अब आप रेस्ट करें, मैं भी चलता हूँ सोने के लिए। जी गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी दवाई ले लीजिएगा। हाँ बेटा। भाईजान, बस आप जल्दी से शादी की तारीख दे दें मुझे। Are you crazy? मैं इस उम्र में शादी करूंगा? भाईजान क्या बात कर रही, मैं नवेरा की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ, जल्दी नहीं कर रही कुछ तो? कहाँ जल्दी है भाईजान, मैंने तो शुरू से सोचा हुआ था कि नवेरा को ही अपनी बहू बनाऊंगी। और जब मुझे ये पता चला कि आप पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैंने कहा मैं फौरन जाके सबसे पहले डेट मांगूंगी शादी की। अरे सुमैरा, मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन थोड़ा जल्दी है मेरे ख्याल से। बच्चों की भी यही ख्वाहिश है भाईजान, इतने प्यारे लगते हैं दोनों। और आपने एक बात नोट की है, दोनों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग की जहां तक बात है तो कजिन्स हैं, अंडरस्टैंडिंग तो होगी, पर आई डोंट थिंक सो दोनों एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह समझते हैं या देखते हैं। क्या मतलब है आपका? भाई, तो तुम चाहती हो ना, मैं भी वही चाहता, मेरी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन शादी एक जिंदगी भर का फैसला है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, सोचना पड़ता है। तो ठीक है, वक्त ले लें, लेकिन हम मंगनी तो कर सकते हैं ना। हाँ, मंगनी तो हो सकती है। तो बस ठीक है, आप नवेरा से बात कर लें और मंगनी की डेट मुझे दे दें। Oh, again, hold your horses. इतनी जल्दी नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे, and I'll get back to you. लेकिन फैसला मेरे हक में होगा। अल्लाह बेहतर जानता है। I'll try my level best. I trust you. चलो कुछ खाओ भाई तुम। I'm sure, मॉम मामू से अब तक शादी की तारीख ले चुकी होंगी। What? Are you serious? या तुम मॉम को नहीं जानती। Okay. बल्कि शादी की डेट फिक्स भी हो गई होगी, अगले महीने की 25 या 25 या। मेरी जिंदगी का फैसला है, मुझसे पूछे बगैर नहीं करेंगे वो। ओके, कॉल करो, बता दो, बता दो। Are you sure? यार बहुत बोल्ड और इंडिपेंडेंट हो, बता दो। वो तो हूँ, और चाहूँ तो तुम्हारे सामने तुम्हारी शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर सकती हूँ। You're right. What? शक्ल देखो तुम अपनी, रंग उड़ गए तुम्हारे। इरादे क्या है तुम्हारे? इरादे
तुम बहुत अच्छे हो, हैंडसम हो, सहीन भी हो, लेकिन मैं अच्छा हूँ, हैंडसम भी हूँ, ज़हीन हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ एक लड़के में ना इतनी खूबियां नहीं मिलती, और अगर मिल जाए तो लड़कियां खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकती। ट्रस्ट मी, यू आर लकी, यू आर वन लकी गर्ल। पुअर गर्ल्स, सारे कॉम्प्रोमाइजेस लड़कियों को ही करने पड़ते हैं। बेचारी लड़कियां, लेकिन मैं बेचारी नहीं हूं, कोई डाउट नहीं रखना अपने दिल में। क्या मतलब इस बात का? मतलब ही समझाती रहूंगी। आई थिंक यू शुड ऑर्डर समथिंग मोर, राइट? एक्सक्यूज मी, मैं सोच रही हूँ कि ये पर्दे जो हैं बहुत पुराने हो गए हैं, इनको चेंज कर देती हूँ। और घर की बेडशीट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं आएंगी इनकी जगह। और ये जहाँ तुम बैठी हो ना, इन सोफ़ों पर अगर नया कपड़ा चढ़ जाए तो ये नए लगेंगे, और इसकी जगह एक नया सोफ़ा होना चाहिए। खैर तो है, कोई ख़जाना तो हाथ नहीं लग गया है। यूँ ही समझो। और एक और बात, ये वॉल हैंगिंग्स कितने पुराने हो गए ना, इनको भी चेंज कर देते हैं। अब जब नया सोफ़ा ले रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उसका कलर कुछ गोल्ड और फॉन नहीं रख लें। बुरा नहीं है। कौन नए सोफे ले रहा है? आप ही हैं, आप ही कह रही हैं कि पर्दे भी नए लेने हैं और सोफ़ा भी बदलना है और वॉल हैंगिंग्स भी। क्यों भाई, सब कुछ ठीक तो है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी लेने की। अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपने लोगों के घर नहीं देखे हैं। अगर छोटे घरों में भी महंगी चीज़ें हो ना तो घर बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे भी हमारा घर कितना अजीब है मुन्नी, हम किसी को इनवाइट भी नहीं कर सकते यहाँ पे। किसे बुलाना है तुमने? वो नूरियान लेकर आ रहा है ना अपनी अम्मी को। नूरियान कौन है? मुन्नी, तुम बावर्ची खाने में जाओ और जाके बर्तन समेटो। मुन्नी को क्यों भेज दिया? ये कोई छुपाने वाली बात है क्या? ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जिसका इश्तिहार लगाया जाए। मलका, कब आ रही है उसकी माँ? बस बहुत जल्द आने वाले हैं वो लोग। तो बस उनको कह देना कि उन्हें इन्हीं सोफों पर बैठना पड़ेगा। अम्मी, वो बहुत ऊंचे लोग हैं और आपकी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं। कम से कम उनको ऐसी जगह पे तो नहीं बिठा सकते ना? तो भाई उनको बता दो ना कि उनके शयान शान हमारे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उनको बिठाया जाए। अगर उन्होंने तुम्हारा रिश्ता लेना है तो ठीक है, बता दें, मैं खुद जाकर तुम्हारा हाथ उनके बेटे के हाथ में दे आऊंगी। अम्मी, बात मूड ऑफ करने वाली होती नहीं है, लेकिन आप अपना मूड ऑफ कर लेती हैं। मलका, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उन्हें इन्हीं सोफों पे बैठना होगा। अरे यार, उनके लिए कौन कर रही है अम्मी? मैं ये हमारे लिए कर रही हूँ, हमारी इज्जत बढ़ेगी उनके सामने। इज्जत चीजों से नहीं होती है, इंसान के किरदार और इखलाक से साबित होती है। पता नहीं कौन से दौर में जी रही हैं आप। ठीक कह रही हो, मैं वाकई इस दौर की हूं ही नहीं और मुझे इस दौर में जीना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, जब तक सांसें हैं जीना तो पड़ेगा ना मुझे। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप जानती हैं मैं प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन क्या करूं, आपके अलावा किसी के सामने अपनी महरूमियों का रोना नहीं रो सकती, इसलिए आपको बोल देती हूँ। मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की ताकि तुम लोगों को कोई महरूमी का एहसास ना हो, लेकिन लगता है कि मेरी मेहनत रायगा गई है। मैं तुम लोग की महरूमियाँ नहीं ख़त्म कर सकी। अरे नहीं अम्मी, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। ये गुफराने नेमत है, लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझोगी, वरना अपनी महरूमी का रोना ना रोती। अम्मी, जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं नूरियान की दुल्हन बन के चली जाऊंगी ना, तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी भी शुरू कर दूंगी। अगर तुम नूरियान से शादी करके खुदा का शुक्र अदा करोगी तो मुझे भी इस शादी पे कोई एतराज नहीं है। आओ, बात सुनो, लेकर आओ, दिखाओ मुझे, हो गया दुपट्टा?
सीरियसली आई एम मिसिंग यू सो मच ऑल्सो, लेकिन एक और हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। इतना काम है अकील, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं यहाँ पे तुम्हें मिस कर रहा हूँ और तुम्हें काम की पड़ी है। अच्छा इरिटेट ना हो ना, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम आ जाओ मेरे साथ, बस तुम ही नहीं माने। काश मान ही जाता। आई नो, सेम हियर, आई विश, बट डोंट वरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। चलो बाद में बात करता हूँ तुमसे। आप इस वक्त यहाँ क्या हुआ? बात करनी है मुझे तुमसे। ऐसी कौन सी बात है अम्मी जो रात को इतनी लेट करने आ गई, सुबह नहीं की जा सकती? तुम्हारी सुबह जब होती है जब आधा दिन गुजर चुका होता है। बोलें फिर। मैंने तुम्हें कहा था ना कि खाला के घर चले जाओ और आसिम को जाके मुबारकबाद दे आओ। अम्मी मिलेगा ना तो दे दूंगा उसको मुबारकबाद। गलती भी तुम्हारी है अकेल, और नाराज भी तुम हो। अरे उसने तो पूरी कोशिश की है ना कि तुम्हें कोई जॉब मिल जाए। तो आप उससे कहें ना कि हम पे मेहरबानी मत किया करें। क्यों मुफ्त में उसका एहसान लेते हैं? जितना कहा है ना उतना ही जवाब दो। अच्छा ठीक है, टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। अब आप जाएं, सोएं जाके, लेट हो रहा है। अच्छा हुआ बाजी आप मुझे अलहदगी में मिल गई। बहुत अजीब सी बात सुनी है मैंने। किसके बारे में? अरे ये मलका के भाई अकील के बारे में। है क्या सुन लिया? मेरा बेटा बता रहा था कि अकील आजकल किसी अमीर औरत के साथ फिरता है, और मुझे तो ये भी यकीन है कि उसने उस अमीर औरत से निकाह कर रखा है। परवीन खुदा को मानो, तुम्हारे जो मुंह में आता है बोल देती हो। परवीन की हर बात बुरी लगती है, लेकिन वक्त आने पर ना यही बातें सच साबित होती है। देखिएगा इसका भी पोल खुल जाएगा। अच्छा चलो, अव्वल तो ये बात सच है नहीं, अगर सच भी है तो ये बताओ तुम्हें क्या परेशानी है इस बात से? अरे तो परेशानी है ना, अगर ये बात सच है तो बहुत गलत है। उस औरत की उम्र बहुत ज्यादा है अकील से। वैसे भी तिजोरियों के मुंह खुले हो तो उम्र कौन देखता है। अगर हमारे बच्चों ने उसके देखा देखी ये हरकत की तो? भाई इसका तो एक आसान सा हल है कि बजाय किसी और पे नजर रखने के, किसी और में कीड़े निकालने के, तुम अपने बच्चों पे नजर रखो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चे अकील से कोई सबक ले लें। लो आपको मजाक सूझ रहा है, सच कह रही हूँ। अकील के ठाट बाट देखकर ऐसा ही लगता है कि ये उसी औरत के काम है, और ऐसी औरतें मर्दों को खुला पैसा देकर काबू में रखती हैं। वैसे भाई परवीन, तुम्हारे जो दिल में आता है ना तुम वो चीजें घड़ लेती हो। मेरी किसी भी बात पे आपने यकीन ना करने की कसम खा रखी है। आइंदा मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। भाई ये तो बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम मुझसे किसी और के बारे में कोई बात नहीं करोगी। देखो गीबतें करना बहुत सख्त गुनाह है, इसकी बहुत सख्त सजा है, और इन गीबतों में भाई कम से कम मुझे तो शामिल मत किया करो। लो ठीक है, अब मैं चुप ही रहूंगी, पक्की चुप साध लूंगी। कोई बात नहीं करूंगी किसी के बारे में, चाहे किसी का नुकसान हो चाहे किसी का फायदा। बाढ़ में जाए सब। एक आपको अपना समझती हूँ तो दिल हल्का करने आ जाती हूँ, आपने भी दिल तोड़ दिया मेरा। यूनिवर्सिटी नहीं गई तुम आज? हाँ वो आज थोड़ा देर से जाऊंगी। मालिका अंदर जाओ। अम्मी बात। मैंने कहा ना अंदर जाओ। क्या बात है, इसे अंदर क्यों भेज दिया आपने? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मी अब ये मत कहना कि खाला ने दोबारा से तारीख का मुतालबा कर दिया। ये रिश्ता तो तुम खत्म ही समझो। खत्म समझो मतलब? वो उस दिन आसिम और तुम्हारी खाला आई थी, मुझे तुम्हें बताना था। एक सेकंड अम्मी, पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। खाला या आसिम ने अब इस रिश्ते से इनकार किया ना तो मैं आसिम की जाके टांगे तोड़ दूंगा। उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि अब वो मलका से रिश्ते से इनकार करे।
उसने ये हरकत की ना तो मैं उसको घर से घसीटता हुआ लेकर आऊंगा, मैं कसम खा रहा हूँ। आसिम, ये तुम्हारी खाला ने नहीं इनकार किया, मलका ने किया है। क्या? मलका की इतनी मलका! वो किसी और को पसंद करती है। ये बात बताने से पहले अपने से गला क्यों नहीं दबा दिया? खराब हो गया, छोड़ इसे। किसी को पसंद करना कोई जुर्म नहीं है जो मेरा गला दबा देती। तेरी 100 गज की जबान काटूंगा ना, फिर तुझे पता चलेगा क्या जुर्म होता है और क्या गुनाह। अगर किसी को पसंद करना कोई गुनाह है तो सारी सारी रात दरवाजा बंद कर फोनों पर बहस करना कोई सवाब का काम नहीं। सुन, तुझे मैं बताता हूँ। एक सेकंड छोड़े मुझे, इसको मुझे जवाब दे लेने दे। मैं बताता हूँ, मुकाबला करती है ना तू मेरे साथ। मुझे किसी के साथ मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको पसंद करती हूँ सबके सामने उसका नाम लेने का दम रखती हूँ। भाई हंस करती है। इधर आ, बैठ यहाँ। जो उससे नहीं होश से काम ले, जवान बहन है, मोहल्ले में तमाशा लगवाना है हमारा। और ये जो तमाशा हमारा बनाने पे तुली हुई है, वो सारे मोहल्ले वाले जानते हैं, हमारे रिश्तेदार, मेरे करीबी दोस्त, कि इसका रिश्ता बचपन से आसिम के साथ तय हो चुका है। ये रिश्ता पत्थर पे लकीर नहीं है। क्या अम्मी ये आप कह रही हैं? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। जब जवान औलाद बेलगाम होकर अपने फैसले खुद करने लगे ना, तो माँ बाप के फैसले किए हुए उन्हें गलत ही लगते हैं। बंद! इसका यूनिवर्सिटी जाना आज से बंद। सब भागना इसे यूनिवर्सिटी में कोई दिखा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सब बाग नहीं है तो उस लड़के का नाम नूरियान है। वो बहुत अमीर फैमिली में से है और मलका को लगता है कि उससे शादी करके उसकी जिंदगी की सारी महरूमियां खत्म हो जाएंगी। उसकी माँ आना चाहती है, हमसे मिलना चाहती है। गलत ख्याल है मलका का, उसकी कोई महरूमियां नहीं खत्म होनी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस घर में कोई नहीं आएगा। आप भी सुन लीजिए और उसको भी समझा दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी बस कह दिया मैंने। अकील, अकील, दिमाग खराब हो गया इन दोनों का, तो पागल बना के रख दिया इन दोनों बहन भाइयों ने। क्या जरूरत थी भाई से उलझने की? अम्मी बात कर रही थी ना, उन्हें बात कर लेने देती। बड़ा आया इज्जत वाला, अच्छी तरह से जानती हूँ क्या करता फिर रहा है। जो अकील करता फिर रहा है, तुम भी वही सब कुछ करोगी? नहीं, लेकिन ये तो मत भूले कि उसके करतूत क्या है। देखो मलका, बात को बढ़ावा मत दो। अम्मी आप मान गई है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे मानने की कोई इतनी अहमियत नहीं है। क्यों नहीं रखता? आप इस घर की बड़ी हैं और अकील कौन होता है जो आपके फैसले के खिलाफ जाए? मैं अगर इस घर की बड़ी होती तो मेरी बात की लाज रखी जाती। अम्मी प्लीज वो चैप्टर बंद कर दे यार। आप क्यों नहीं समझती हैं? आपके लिए वो चैप्टर बंद करना आसान है, अम्मी के लिए नहीं। आपका इनकार उनके लिए काफी तकलीफ दे है। मुन्नी, बहन का रिश्ता बेटी के रिश्ते से ज्यादा मजबूत नहीं होता। ये भी गलत ख्याल है आपका। रिश्ते वो मजबूत होते हैं जो प्यार और अपनाइयत से बंधे हों, पर जहाँ एहसास ही मर जाए वो रिश्ते अहम कहाँ रहते? अच्छा, अब तुम भी सुनाओगी मुझे? अरे वाह! मुझे यकीन है अम्मी की कोई ना कोई मजबूरी होगी जो उन्हें नूरियान भाई आपके लिए आसिम भाई से ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, पर मुझे यकीन नहीं है इस बात का कि आसिम भाई से बेहतर आपके लिए कोई होगा। एक तो इस घर में सारे मेरे दुश्मन बन गए। कहाँ जा रही हैं? जानू मैं, तुम्हें क्यों बताओ? नानी अम्मा ना बनो मेरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ना चाहते हुए यहाँ आना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आतिफ साहब। आतिफ साहब? तुम तो मुझे आतिफ कहकर बात करती हो ना, ये साहब कहाँ से आ गया बीच में? टॉक लाइक फ्रेंड्स यार। आप इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है, मुझे आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। वो ठीक है, बस दोस्तों में इस तरह बात नहीं होती। एंड वी आर फ्रेंड्स। अच्छा, आप मुझे किसी शूट के बारे में बता रहे थे। हाँ, वो एक क्लाइंट है बहुत अच्छा। अगर ये शूट तुम्हारा अच्छा चला गया ना, तो फिर शोबिस के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं ये शूट ना कर सकूं। आप तो जानते हैं कि मेरी फैमिली नहीं जानती कि मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन तुम अब वापस नहीं पलट सकती। क्या मतलब? रिलैक्स, टेक इट इजी। फेम नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए।
तो उसका तो बड़ा आसान तरीका है, किसी पैसे वाले आदमी से शादी कर लो। वो क्या नाम है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? नूरियान। हाँ वही। क्या स्टेटस है उसका? वैसा ही जैसा मैं चाहती हूँ। शादी करेगा तुमसे? मोहब्बत करता है मुझसे, क्यों नहीं करेगा? वो प्यार करता है, तुम करती हो उससे प्यार? ऑब्वियसली मैं भी चाहती हूँ उसे। तो ठीक है फिर कर लो शादी उससे, क्योंकि तुम्हारे मॉडलिंग का शौक पूरा होने के बाद तो वो शायद तुमसे शादी ना करे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम इस इंडस्ट्री में अभी बिल्कुल नई हो, बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। बड़ी क्रूअल इंडस्ट्री है ये हमारी। रिश्ते निभाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ पैसा और फेम चलता है। शादी कर लोगी तो वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। एनीवेज गुड लक, करके देख लो शादी। थैंक यू। अच्छा सुनो, किसी अच्छी सी जगह पर बैठकर कॉफी पी लें मेरी तरफ से। भाई फेयरवेल तो होनी चाहिए ना। ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट, बैठ जाओ। हाँ ब्रो, तुमने कोई बहुत ज़रूरी बात करनी थी, क्या हुआ? यार वो नूर तो बता रहा था कि मलिका कॉलेज इसलिए नहीं आ रही कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ? यार लेकिन मैंने उसे किसी के साथ डेट पे देखा था। ब्रो इंसान बनो, वो कहीं और होगी, तुम्हें को गलत फहमी हो रही है। शी लव्स नूर। नहीं यार, मुझे गलत फहमी नहीं हुई, गलत फहमी नूर को हुई है। ये मलिका है ना, बहुत आगे की चीज है, बेवकूफ बना रही है नूर को। मैं पहले से ही जानता था। आसिफ, दिस इज वेयर यू नीड टू स्टॉप। तुम जानते हो कि नूर तुम्हारी बातों का पहले भी माइंड कर चुका है। यार लेकिन वो हमारा दोस्त है, उसे बताना तो पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं है बताने की, मैंने कह दिया ना। लेकिन यार कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर मलिका नूर को धोखा दे रही है ना, तो नूर भी मलिका को धोखा दे रहे हैं, और ये बात उन दोनों को बहुत जल्द पता चल जाएगी। लेकिन यार नूर हमारा दोस्त है, अगर मलिका उसके साथ सीरियस नहीं है तो ये बात जितने जल्दी हो सके ना नूर को पता चल जाए, बहुत बेहतर है। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि कोई बात करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ इस बात को। तो खाना खाओ, छोड़ दो इस बात को, खाना खाओ। अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो नहीं बोलूंगा। क्या हो गया था रात को? ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गई थी। मैं ग्लूकोमीटर लेकर आता हूँ। नहीं, मैंने चेक कर लिया, दवा भी ले ली। अम्मी आप प्लीज मुझे तो बताया करें ना, जाने किस वक्त तक आपकी तबीयत खराब रही। अरे आसिफ बेटा, मैं ठीक हूँ ना। तो ठीक है, मैं फिर ऑफिस नहीं जाता। फजूल बातें मत करो आसिम, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलो अब जाओ, नाश्ता करो, ऑफिस जाओ। लेकिन अम्मी। आसिम तुम घर पे रहोगे ना तो खुद को वाकई में बीमार समझूंगी। दोबारा चेक कर लूंगी अगर जरूरत पड़े तो। अच्छा तो फिर मैं लंच तक आ जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, अगर कुछ जरूरत हो तो बता दूंगी ना तुम्हें मैं। तुम्हारे लिए नाश्ता ले आओ। आप बैठे, मैं बना लूंगा नाश्ता। नहीं ठहरो, मैं बनाती हूँ। अम्मी आप प्लीज बैठिए, मैं बना लूंगा। नाश्ता बना दिया मैंने, सिर्फ चाय बनानी है। अम्मी जब आपकी तबीयत खराब रहती है तो आप क्यों घर के काम करती हैं? अगर मेरी इतनी फिक्र है ना तो शादी कर लो।
मैंने कब इनकार किया? जिसने इनकार कर रखा है ना, उसके इनकार को जूती की नोक पर रखो और आगे बढ़ जाओ। मैं चाय बनाऊं? आसिम, ये स्टेटमेंट बॉस ने दी है, कहा है आज ही कंप्लीट होनी है। आज ही? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? भाई बॉस का ऑर्डर है। नहीं, वो एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि आज जल्दी घर चला जाता। देख लें आप, पता है बॉस बहुत गुस्से में है। मैं तो नहीं उनसे बात कर सकती, एक काम कीजिएगा, आप खुद बात कर लीजिएगा। नहीं ठीक है, मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। ओके, थैंक यू। क्या हुआ आंटी को? कुछ नहीं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि आज उनको अपॉइंटमेंट दिलवा देता हॉस्पिटल। तो अगर ऐसी बात थी तो फिर आज आप ऑफ ले लेते। नहीं, इट्स ओके। मैं काम भी तो बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट वीक डेलीगेशन आ रहा है, फिर ये असाइनमेंट भी ऐसे भी तो कंप्लीट करना है ना। आप एक काम करें, आप मुझे दे दें, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थैंक यू, लेकिन आपके पास अपनी असाइनमेंट भी है, मैं कर लूँगा कंप्लीट। कोई बात नहीं, आप जाएं, आंटी को डॉक्टर के पास ले जाएं, मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, और मैं कंप्लीट करके फॉरवर्ड कर दूंगी सर को। Are you sure, सना? I'm sure. मैंने और सुमेरा ने फैसला किया है कि तुम्हारी और वकास की एंगेजमेंट कर दें। But Dad, don't you think it's a little too early? वही मैं अपना कोई फैसला इम्पोज नहीं कर रहा। देखो, जो भी तुम डिसाइड करोगी वही होगा। Dad, I really like Waqas, but what? बात है तो मुझे बताओ। एक्चुअली उन्होंने तो शादी की बात की थी, बट आई सेड नहीं, इट्स टू अर्ली फॉर शादी, एंगेजमेंट करते हैं सिर्फ। उन्होंने शादी की बात की है? Dad, अगर आपको सही लगता है तो मैं एंगेजमेंट कर सकती हूँ, but I need some more time to know him better, to really understand him. मतलब तुम्हें एंगेजमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? Dad, अगर आपने अग्री कर लिया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। I trust you. ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मैं सुमेरा को कॉल करके बता देता हूँ, और यू टेक योर टाइम टू नो वकास, एंड आई एम श्योर द मोर यू नो हिम, मोर यू लाइक हिम। But Dad, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? बेटा, हर बाप यही चाहता है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुमेरा मेरी बहन है, वकास मेरा भांजा है, एंड आई थिंक आई कैन ट्रस्ट देम टू टेक केयर ऑफ यू। हाँ, ओके डैड, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके डिसीजन से अग्री करती हूँ। आपने जरूर कोई सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। I totally agree with your perspective. लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे लेके जाएंगे पाकिस्तान टूर पे। अरे अभी चलते, मैं वकास को फोन कर देता हूँ और then we'll go. डैड, आपने अभी से वकास को मुझ पे इम्पोज करना शुरू कर दिया। You promised me that you're gonna take me to the northern areas. Oh no वकास, just me and you, right? ये मैं सुमेरा को तो फोन कर दूँ। हाँ। Okay डैड। और तुम मुझे और कॉफी बना दो। कर लीजिए आप अपनी जिम्मेदारी पूरी, and I'll just get you a nice coffee. Yes my जान, जीती रहो मेरा बेटा। अम्मी, कोई जरूरत नहीं थी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने की। अच्छा है ना अम्मी, मेरी तसल्ली हो गई। मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बताती कि तुम परेशान हो जाते हो। खामखा ऑफिस से जल्दी आ गए और मुझे लेके चले गए डॉक्टर के पास। तुम अपनी ही मर्जी करते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सना बात कर रही हूँ। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने रिपोर्ट मुकम्मल करके सुहेल साहब के हैंड ओवर कर दिया है। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। कोई बात नहीं। आंटी की तबीयत कैसी है? ठीक है आपको माशाल्लाह। अभी हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। कौन है? वो मेरी कोलीग है ना सना, वो। अच्छा, दो फोन दो, मैं बात करूं उससे। सना ये बात करिए।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? आसिम बहुत परेशान थे आपके बारे में। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये खामखा परेशान हो जाता है। अपना ख्याल रखा करें आंटी। जीती रहो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर क्यों नहीं आई? मैं? हाँ, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो आ जाओ। ठीक है आंटी, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा मैं आसिम को फ़ोन देती हूँ, वो तुम्हें घर का एड्रेस मैसेज कर देगा, ठीक है? ठीक है आंटी। खुदा हाफिज़। कर दो मैसेज उसको। तुम याद करती हैं आप वैसे? हमें ठीक कहती हैं। मुझे मलिका को सच्चाई बता देनी चाहिए। मेरी मोहब्बत की इतनी अहमियत तो होगी कि वो मेरे बोले हुए झूठ माफ़ कर सके। नूरियान, क्या हुआ बेटे? हो गई बात उससे? बात नहीं हुई मेरी उससे। नहीं बताया गया तुमसे? वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आई आज। तो फोन पे बता देना था। उसका नंबर भी बन जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना बात। बल्कि एक काम करो, कल तो मुझे अपने साथ ले चलो उसके घर। मैं खुद बात करूंगी उससे, मैं बताऊंगी उसे तुम्हारा सच। उसे खो देने के खौफ ने तुम्हारी जबान पे लगे ताले को खुलने नहीं देना। अम्मी, उसे बुरा लगेगा कि मैंने उसे ये सच क्यों नहीं बताया। हाँ तो ये भी बताऊंगी उसे कि ये भी एक सबूत है तुम्हारी मोहब्बत का कि तुम उसे सच बताने से डर रहे हो। वाकई में? तो अम्मी उसे प्लीज ये भी बताइएगा कि मुझे खुद पे इतना यकीन है कि मैं जिंदगी का हर सुख दूंगा उसे। जिन्हें मोहब्बत पे भरोसा होता है ना नूरियान, किसी और सुख की तमन्ना नहीं करते। मलिका, बाहर अकील बुला रहा है, सलमा की तरफ जाना है। मैंने? एक रिश्ता खत्म हुआ है, सब रिश्ते तो नहीं खत्म हुए ना। सलमा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बस खड़े खड़े होकर आ जाओ। हाँ तो आप जाए ना, आपकी बहन है वो। नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं मुन्नी को लेकर फिर किसी दिन चली जाऊंगी। हाँ तो मुन्नी को भेज देना, अभी चली जाएगी। हर बात में अपनी मनमानी मत किया करो। अम्मी देखिए, खाला को वैसे भी मुझे वहां देखकर कोई खुशी होने नहीं वाली, तो मेरे जाने का फायदा भी नहीं है ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा। अम्मी बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ सुबह ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं, मूड नहीं है मेरा। अच्छा बैठो तो सही, आसिम अभी आता ही, किसी मेहमान को छोड़ने गया है। देखिए खाला, वो तो मेहमान पे डिपेंड करता है ना कि आसिम की वापसी कब तक होगी। नहीं, वो आसिम के साथ दफ्तर में काम करती है और मेरी इयादत के लिए आई थी। अच्छा, उसके साथ दफ्तर में काम करती, यानी कोलीग है उसकी। खाला, आसिम की कोलीग, स्पेशली जो फीमेल कोलीग है, कितनी अच्छी है ना, मतलब घर तक आ जाती हैं। खैर अच्छी तो वो है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। इसलिए खाला आपसे कहता हूँ कि नजर रखा करें उस पर। मैंने उस लड़की को
एक बार पहले भी देखा था आसिम के साथ। वो तो रोज होती है उसके साथ, दफ्तर में जो काम करते हैं दोनों। मतलब पहले एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे और अब एक ही गाड़ी में साथ सफर करना शुरू हो गए। मैंने आसिम को खुद भेजा उसके साथ। जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ ना ही हो तो बेहतर है खाला, क्योंकि ऐसी कोई भी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ख्याल रखिएगा अपना, चलता हूँ। बहन का इनकार तो बर्दाश्त हो गया, और अगर मेरा बेटा किसी लड़की के साथ गाड़ी में चले जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। हाय। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि कल मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगा। अच्छा, वजह नहीं पूछोगी नहाने की? क्या वजह है? कल मैं अम्मी को तुम्हारी तरफ लेके आ रहा हूँ। सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अब तो खुश हो ना तुम? मलिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। मलिका, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम हो। मैं जानता हूँ कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम बहुत हर्ट होगी। मुन्नी, क्या है? जल्दी से प्रोटीन शेक बना दो मुझे। मलिका, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं जिस कोठी में रहता हूँ मेरी माँ वहां पे मेड है, और मैं उसी कोठी के बेसमेंट क्वार्टर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। सब कुछ